पाकिस्तान में वाइट मनी का क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है। बारहा हम भी इस पे बात कर चुके हैं, पहले भी कई दफ़ा एक्सप्लेन किया है। इसके कुछ डायनामिक्स को आज फिर डिस्कस करते हैं। आप कुछ भी लेने जाते हैं, जब भी कोई एसेट परचेज़ करने जाते हैं, गाड़ी, घर, कुछ भी लेने जाते हैं, तो आपको उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, जो कि पैसे आपने डिक्लेयर करने हैं और अपनी वेल्थ में बताने हैं FBR को। क्यों कि आपका हर जगह पे टैक्स कट जाता है एट सोर्स, और FBR उस डिडक्शन को उठा के आपको लाजमी नोटिस भिजवाता है कि बताइए आपके पास पैसे कहाँ से आए। और ज़ाहिर बात है, आपने जब रिकॉन्सिलेशन करनी है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की, तो वहाँ जब आपने डिक्लेयर करनी है एक वैल्यू, आप बता रहे हैं कि ये एसेट मैंने इतने का लिया है, तो जितने का वो एसेट लिया है उसको आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करना है और उसको रिकनसाइल करना है कि ये पैसे मेरे पास कहाँ से आए। अब ये पैसा जनरेट कैसे किया जाता है? बहुत दफ़ा हमने देखा है कि बड़े बड़े बिजनेसेस भी होते हैं, उनके ओनर्स की वेल्थ स्टेटमेंट में इतने पैसे नहीं मौजूद होते कि वो अपने एसेट्स परचेज़ कर सकें। इसके अंदर दो एलिमेंट आते हैं। एक एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी की वजह से कुछ चीज़ें महंगी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। क्योंकि जैसे मिसाल हम एक लेते हैं गाड़ियों की। गाड़ी क्या है? गाड़ी तकरीबन सारे ही उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो उसके पुर्जे हैं, लोकली असेंबल्ड के भी वो इंपोर्ट होते हैं। जब आप CKD यूनिट लगाएंगे, आपने सारी की सारी चीज़ें इंपोर्टेड लगानी हैं, तो आप पे जो रुपी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है वो तो आना है। आप इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि आप 2005 में किसी गाड़ी की कीमत उठाइए, उसको कन्वर्ट कीजिए डॉलर्स में, और आज उसी गाड़ी के, उसी कंपनी के मेक की गाड़ी उठाइए और उसको कंपेयर कीजिए डॉलर्स में। तब आप बताइएगा फ़र्क कितना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है? यहाँ पे जो आपको सेडान कार 2005 में 10 लाख की मिलती थी, आज वो 10 मिलियन की है, यानी 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि आपका डॉलर भी इसी स्पीड से ऊपर गया है, आपका रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। अब ये वो कंपैरिजन है जिसने वेल्थ स्टेटमेंट में वाइट मनी की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। क्योंकि आप जैसे ही एक दो चीज़ें लेते हैं आपकी वेल्थ में, अगर आपने मुनासिब पैसे भी रखे थे आज से 7, 8, 10 साल पहले, तो वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाएंगे। आज से 7 साल पहले अगर आप चले जाएं तो सेडान कार गालबन 2.5 मिलियन में थी, जो कि आज 10 मिलियन की चली गई है। तो अगर उस दौर में किसी के पास 300-400 मिलियन भी पड़ा था और उसने कोई 2-4 एसेट्स बनाए हैं, मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, फिर छोटे में भी यही मसला है, तो वो उसके सारे के सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, वाइट मनी यूटिलाइज हो गई। इसमें हम दो एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, दोनों पैरेलल हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जब भी पास्ट में कोई भी एसेट का लेन देन करते थे तो हम उसको कैश में डील करते थे। अच्छा, कैश में एसेट लेना या बेचना आपके नुकसान में जाता है। देखिए, जहाँ तक बात आती है लैंड की, प्रॉपर्टी की, उसमें एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद टैक्स नहीं था, जो कि पिछले साल खैर अमेंडमेंट आ गई। अब जो 2024 जुलाई के बाद से परचेज़ करेंगे उस पर टैक्स लगेगा, चाहे वो जितना भी होल्डिंग पीरियड हो। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। जून 2024 से पीछे होल्डिंग पीरियड के हिसाब से टैक्स था, यानी कि पुरानी प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास कैरी ऑन होती आ रही थी उनमें टैक्स नहीं था। कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहा हूँ कि जो आप आज उसकी वैल्यू में सेल करते। अब यहाँ पे हमने गलतियाँ क्या की? हमने वो प्रॉपर्टियाँ जो बेची, हमने उनको DC रेट्स पे रिकॉर्ड कर ली, हमने सेल भी DC रेट पे रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि हमारे पास उसकी बैंक ट्रांजैक्शन नहीं थी, इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लोगों का ये कहना भी ठीक है कि जी हमें कोई बंदा क्रॉस चेक से पेमेंट नहीं करता क्योंकि उसके पास भी वाइट मनी नहीं है। तो ये सारे का सारा सीन इकट्ठा होता होता एक ऐसी जगह पे आन पहुंचा है जहां पर अब हर कोई परेशान है, ये सोचने पे मजबूर है कि अब मैं कोई भी एसेट ले तो लूँ, उसको मैं डिक्लेयर कैसे करूँ। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए, अपने बिज़नेस की इनकम को बढ़ाइए, अपने बिज़नेस की आमदन इतनी ज़रूर रखिए जो कि आपके लाइफस्टाइल को मैच कर सके। उस पर जो भी टैक्स की कैलकुलेशन आती है उसको स्मार्टली मैनेज कीजिए। अच्छा टैक्स एडवाइज़र हायर कीजिए जो कि आपको टैक्स मैनेजमेंट सिखाए। वो आपको ये बताएगा कि आप किस तरीके से अपने एसेट्स को बिज़नेस में से बिल्ड कर सकते हैं और टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। बजाय इसके कि टैक्स दें, आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये वो स्मार्ट मैनेजमेंट है जो कि आपकी वाइट मनी को बढ़ाने में आपकी मुआवन व मददगार होगी। तो वाइट मनी का जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है, इसको मैनेज करने का सबसे आसान और बेहतर तरीका जो बचा है वो यही है कि आप अपनी बिज़नेस इनकम को मैनेज कीजिए। मिसाल इसकी इस तरह से ले लीजिए
आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आपके पास गाड़ी लेने के लिए 10 मिलियन अभी फौरी मौजूद नहीं है या आप अरेंज नहीं कर सकते, आप उसको फाइनेंस करवा लें, आप उसको लीज़ करवा लें, बिज़नेस के नाम पे लीज़ करवा लें, उसके एक्सपेंस बिज़नेस में से क्लेम करते चले जाएं और वो आपका 2-3 साल के अंदर एसेट बन जाएगा। और आप कल को जब उसको सेल करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम पे आपके पास वो वाइट मनी मौजूद होगी। इसी तरीके से लैंड है, इसी तरीके से चीज़ें हैं। बिज़नेस में जब आप अपनी आमदन बढ़ाएंगे और एडमिसिबल एक्सपेंस जो कि क्लेम हो सकते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप आसानी के साथ अपने एसेट्स को बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत ऑप्शन है कि जो आपके कोई जिनके अजीज़ वक़रबा बाहर बैठे हैं या कोई जानने वाले बैठे हैं तो वो बाहर से कुछ पैसे मंगवा लेते हैं, तो 5 मिलियन तक जो अमाउंट रेमिटेंस की शक्ल में आती है उस पर भी FBR कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो 5 मिलियन तक आप रेमिटेंस मंगवा के वो भी अपनी वेल्थ में ऐड कर सकते हैं वाइट मनी की शक्ल में 1 साल के अंदर। ये कलेक्टिव है, 1 साल के अंदर आप कहीं से भी मंगवाएं, छोटे हिस्से में मंगवा लें या एक ही हिस्से में मंगवाएं, वो आपकी वाइट मनी कंसिडर होगी। इसके अलावा आप कोई एसेट सेल करते हैं और उसकी पेमेंट अपने बैंक में थ्रू क्रॉस चेक ले लेते हैं और उस पर अगर कोई कैपिटल गेन टैक्स बनता है वो अदा कर देते हैं, तो वो भी पैसे आपके सारे के सारे वाइट हो जाएंगे। या एसेट्स की शक्ल में, जैसे मैंने पहले बताया, जून 2024 से पहले के एक्वायर किए हुए एसेट्स, पुराने एसेट्स को अगर आप सेल करते हैं, जिस पर लैंड प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूँ, घर, प्लॉट, फ्लैट कुछ भी है, तो उसमें भी आपको वो सारे के सारे पैसे वाइट हो जाएंगे। शर्त उसमें ये है कि पैसे बैंकिंग चैनल से आने चाहिए, क्योंकि 5 मिलियन रुपीज़ से ऊपर का कोई एसेट जो लैंड या इसकी शक्ल में आएगा, बिल्डिंग की, घर की शक्ल में, वो आप कैश में नहीं लेन देन कर सकते। 5 मिलियन से ऊपर के लिए आपको बैंक ट्रांजैक्शन लाजमी करवाना है। तो वाइट मनी के हवाले से जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आजकल आ रहे हैं सामने और लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस पर आज हमने आपको बताया कि वाइट मनी आप किस तरीके से लीगली जनरेट कर सकते हैं।